सभी श्रोता भाई बहनों को आज गोवर्धन पूजन की बहुत बहुत बधाइयाँ। संपूर्ण भारतवर्ष में देश विदेश में विराजमान सभी श्रोता भाई बहनों को भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पूजन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आस्था चैनल के सभी श्रोताओं को, भाई बहनों को, फेसबुक यूट्यूब पर कथा का रसास्वादन कर रहे सभी श्रोता भाई बहनों को भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पावन चरणारविंद का रसास्वादन प्राप्त हो, रस तत्व प्राप्त हो। कल अपन सभी ने कथा में श्रवण करा, दीपमाली का उत्सव, दीपावली का पर्व मनाया। 5 दिवसीय शिव लक्ष्मी पूजन का जो क्रम चल रहा है, उसी लक्ष्मी पूजन में आज अपन चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप और हम, जो भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पावन चरणारविंद का रसास्वादन करने का अपन सबको सौभाग्य मिला है। ठाकुर जी की कृपा, दया, उदारता। कल दीपावली का पूजन आप सभी ने करा। आप और हमने मिलकर खूब दीप उत्सव मनाया, माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाया। पर निवेदन है, केवल माता लक्ष्मी को ही अकेले नहीं बुलाना है, हमें माता लक्ष्मी से निवेदन करना है, मां आप जब गणेश जी को लेकर आए तो बुद्धि के देवता को लाएं। आप जब गणेश जी को लेकर आए तो रिद्धि सिद्धि को भी लेकर आए। श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ विचार और मन का शुद्ध भाव हमारे भीतर प्रवेश करे। घर में केवल अकेली लक्ष्मी ही श्रेष्ठ नहीं होती। पहले भी कथाओं में कहा कि लक्ष्मी आती है, मना नहीं, पर लक्ष्मी जब घर में प्रवेश करती है तो बहुत सारे अपने कुछ कदम, कुछ चरण, कुछ पांव साथ लेकर आती है कि वो कुछ समय रुककर वापस चली जाती है। उसका कारण क्या है? जैसे नाव में छेद हो जाए, नाव में छिद्र हो जाए, और नाव में अगर छेद हो गया तो उसमें जो पानी भरा रहा है नदी का, उस पानी को निकालने का तरीका आपको आना चाहिए कि जैसे जैसे पानी बढ़ता जाए वैसे वैसे उसको दोनों हाथों से उलीचकर बाहर फेंकते जाइए। अगर वो पानी बाहर नहीं गया तो उस नाव में भराते 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 एक दिन वो नाव डूब जाती है। उसी तरह घर में जब संपदा बढ़े, धन बढ़े, वैभव बढ़े, लक्ष्मी बढ़े, तो इन दोनों हाथों से प्रयोग कर कर कहीं सत्कर्म में हमें लगाते रहना चाहिए, कहीं सत्कर्म की ओर हमें अग्रण्य रहना चाहिए। और भगवान गिरि गोवर्धन नाथ आप सभी पर इसी कृपा दृष्टि बनाकर रखे कि आपके घर में वैभव, धन, संपदा, लक्ष्मी खूब कृपा दृष्टि बनाकर रखे। दीपावली के द्वितीय दिवस में भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पूजन का महत्व हमको बताया गया। आप सभी के यहां गाय के गोबर के गोवर्धन जी बनते हैं और उनका पूजन हम सब करते हैं। पर इस पूजन का जो प्रमाण दिया गया, इस पूजन की जो महत्वता बताई गई, इस पूजन की जो श्रेष्ठता कही गई, वो हमें प्राप्त होती है श्रीमद् भागवत से, भगवान कृष्ण की अनुपम लीला से। कि जिस समय भगवान कृष्ण ब्रजमंडल में भ्रमण कर रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में घूमते घूमते भगवान कृष्ण आज सारी ब्रजवासियों के यहां, गोपियों के यहां मिलते हुए आ रहे हैं। तो भगवान सारे ब्रजवासियों के यहां जब पहुंचे तो ब्रजवासियों से मालूम करा कि आखिर कारण क्या है जो आपके यहाँ इतना पकवान बन रहा है, इतनी मिठाई बन रही है, इतना इतना साज सजाया जा रहा है, जैसे
कल आपसे कोई पूछता या एक दिन पहले आपसे 2 दिन पहले कोई पूछता दीपोत्सव के पहले कि साहब आपने इतना सारा गुजिया बनाया है, पपड़ी बनाई है, खाजा बनाया है, मठरी बनाई है, खुरमे बनाए हैं, खूब सारा सामान तैयार कर कर रखा है आपने, तो ये किसके लिए रखा? तो आप अपने छोटे छोटे बच्चों से कहते हो कि जरा शांति रखो, इसको दीपावली पर तुम्हें प्रसाद में मिल जाएगा। ये पपड़ी, ये गुजिया, ये मठरी, ये बालूशाही आपको मिलेगी जरूर, पर दीपावली का पहले पूजन हो जाए उसके बाद दिया जाएगा। मतलब लक्ष्मी जी के लिए हमने सारी तैयारी करी। और अगर सारे ब्रजवासियों से भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं, ब्रजवासियों ने यह नहीं कहा कि हमने लक्ष्मी पूजन की तैयारी करी है, ब्रजवासी तो यह कह रहे हैं कि हमारे यहां इंद्र की पूजन होती है, और वो इंद्र के पूजन होती है तो हम उस इंद्र के पूजन के लिए इतना सारा पकवान तैयार करें। हमने जो इतना सारा भोग तैयार करा है, इतना सारा पकवान तैयार करा है, ये इंद्र की पूजन के लिए करा। तो भगवान कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों से बात करते 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 पूछते पूछते तब एक बुजुर्ग, एक बूढ़ी माता के पास पहुंच गए। एक बूढ़ी मां के पास जाकर पूछा, मां आप बताओ कि इतना सारा पकवान क्यों तैयार किया जा रहा है? ये इतना सारा भोग किसके लिए तैयार किया जा रहा है? तो महाराज वो बूढ़ी मां कहती है, अरे कान्हा तुमको नहीं मालूम क्या, अपने यहां दीपावली के इस पावन अवसर पर, अब दीप उत्सव के पावन अवसर पर हम इंद्र की पूजन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो इंद्र के पूजन क्यों? तो कहा वो लक्ष्मी देता है, जल बरसाता है, और जल वृष्टि होती है ना, तो उस जल वृष्टि के बल पर हमें कुछ फसल प्राप्त होती है, चारा प्राप्त होता है, जिससे गौएं चरती हैं, और वो गाय जो चरती है ना, उसका जो दूध मिलता है, उस दूध से हम मक्खन बनाकर अपना यापन करते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, माता जी, ए बूढ़ी मां, अगर देखा जाए तो गौएं तो गोवर्धन पर्वत पर चलती हैं, गौएं तो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ती हैं, और वहां की जो दूबा है, घास है, उसी को तो पाती हैं। अरे मां, अगर मान लो गिरी गोवर्धन नाथ नहीं होते, गोवर्धन बाबा नहीं होते, तो तुम्हारी गौओं को भाग कहां से मिलता, और वो दूध कहां से देती, वो मक्खन कहां से देती? मेरे ठाकुर ने इंद्र की पूजन को ये नहीं कि बंद करवाया, मेरे ठाकुर ने तो केवल इतना कहा है कि प्रकृति रहेगी, अगर नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत ये रहेंगे तो हमारा भी जीवन यापन सही चलता रहेगा। आज के जमाने में लोग प्रकृति को काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं। आज अभी आपको मालूम होगा कि पूर्व में जो कोरोना महामारी निकली है, उस कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कितनी कमी पड़ी। उसका सबसे बड़ा अगर कहीं नुकसान है तो हमने किया, कोई दूसरे ने नहीं करा। कोरोना महामारी के चलते अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो हमारे कारण पड़ी। हमने पेड़ पौधे, जितने बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, कॉलोनियां बनाना है, रोड बनाना है, मार्ग बनाना है, ये निर्माण करना है, वो निर्माण करना है, अपने सुख के लिए, अपने साधन के लिए हमने उन वृक्षों को काट दिया, हमने उन वृक्षों को नष्ट कर दिया, हमने उन वृक्षों में आग लगा दी। और अभी भी हम बंद नहीं हुए हैं इन वृक्षों को काटने से, अभी भी हम काट रहे हैं। हमारे नदी नाले, तालाब, सरोवर जितने भी बने हुए हैं, इन सारे नदी नाले, तालाब, सरोवर में हमने इतना कचरा पटक दिया, इतना कचरा डाल दिया कि वो नदी नाले अभी तक साफ नहीं हो पाते। सारे अगर हम कर रहे हैं अपना नाश, हम अपने जीवन को नष्ट स्वतः कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, और प्रकृति नहीं तो हम भी नहीं। भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं कि मां, अगर पूजन करना है तो गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने चलो ना, इस गिरिराज पर्वत का, इस गोवर्धन नाथ जी का अपन आनंद से पूजन करें। माता, एक बूढ़ी मां को समझाया, तब यशोदा जी के पास गए, यशोदा मैया के गले में बैया डालकर मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं, मां अब आप क्या कर रही हो? मां कहती है, इंद्र के पूजन की तैयारी। मां, इंद्र का पूजन नहीं, गोवर्धन नाथ जी का करो, गिरिराज बाबा का। कौन है गोवर्धन नाथ? पुलस्त ऋषि के मन भाए,
जोर विनय कर तुमको लाए। ये कौन है गोवर्धन नाथ? महाराज, जिस समय पर श्री राम जी महाराज सुंदर सेतु का निर्माण कर रहे हैं, नल नील पत्थर को राम नाम लिखकर छोड़ रहे हैं, और जो सेतु बनाया जा रहा है उसमें श्री हनुमान जी महाराज से कहा जाओ जल्दी जल्दी पत्थर लेकर आते जाओ। हनुमान जी महाराज भी गए। महाराज और हनुमान जी महाराज गए और गिरी गोवर्धन नाथ जी को उठाकर लिया है। अब पर्वत को लाते 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 उन्होंने कहा इतना विशाल पर्वत है, एक ही जगह पर रख दूंगा तो बस वहीं से मार्ग बन जाएगा। पर लाते लाते इतने में सूचना मिल गई कि अब तो इस सेतु का निर्माण हो चुका है, अब सेतु का निर्माण हो गया, आप नहीं लाइए, आप उसको रख दीजिए, जहां से लेकर आ रहे हो वहीं पर रख दीजिए, जहां पर हो वहीं रख दो। श्री गोवर्धन नाथ जी को सारे बंदर जितने भी बानर थे सारे के सारे जो पर्वत ला रहे थे, हनुमान जी ने जैसे ही गोवर्धन नाथ जी को नीचे रखा, सारे बानरों ने उनके ऊपर शिलाओं को रखना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ करा तो गोवर्धन नाथ जी की आंखों में जल भर गया और जल भरकर श्री हनुमान जी से बोले, हनुमान तुम राम काज के लिए मुझे लेकर जा रहे थे, पर तुमने मुझे बीच मार्ग में रख दिया है। अगर मुझे भगवान नहीं मिले तो हे हनुमान, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा कि तुम्हारी भी सेवा करने वाला बीच मार्ग में रह जाएगा। हनुमान, जिसको मिलाने के लिए लेकर आए हो, कम से कम एक बार उसका दर्शन तो करा देते, एक बार उससे मिला तो देते। हनुमान जी की आंखों में जल भर गया। हनुमान जी महाराज ने राम जी से जाकर कहा, नाथ वो गोवर्धन पर्वत तो मुझे श्राप दे रहा है, गोवर्धन नाथ जी की वो कंदराएं मुझे श्राप दे रही हैं। बाबा राघव जी, हे प्रभु जी, आप बताओ मैं क्या करूं? भगवान राम जी ने कहा, गोवर्धन पर्वत से जाकर कहो तुम चिंता मत करो, अभी त्रेता के अंतर्गत तुम्हें लेकर आ रहे थे, तुम विश्राम करो इसी जतिपुरा में, ब्रजमंडल में। जब भगवान राम का अगला अवतार होगा कृष्ण अवतार, तब स्वयं भगवान कृष्ण, आप जो प्रतीक्षा कर रहे हो, जो बाट जो रहे हो, जो इंतजार कर रहे हो, भगवान स्वयं राम कृष्ण का अवतार लेकर आएंगे और भगवान कृष्ण बनकर आकर आपकी पूजन करेंगे। देखिए, शिव महापुराण में भी पहले वर्णन किया कि आप अगर इंतजार कर रहे हो, आप भगवान की बाट जो रहे हो, इंतजार कर रहे हो, प्रतीक्षा कर रहे हो, विश्वास रखकर भगवान का भजन कर रहे हो, एक दृढ़ता बनाकर, एक भरोसा रखकर, विश्वास रखकर, दृढ़ता रखकर अगर भगवान की भक्ति में डूबे हो, तो ये पक्का है आज नहीं तो कल मेरा महादेव, मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा कृष्ण आपको मिलेगा जरूर, प्राप्त जरूर होगा। वो मिलेगा जरूर। महाराज, उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है हमारा विश्वास। अगर विश्वास पक्का है, भरोसा यदि दृढ़ है, तो परमात्मा क्यों ना आएगा? हनुमान जी जाओ, गोवर्धन नाथ जी से कहकर आओ, आप इंतजार करना, बाट जोना, प्रतीक्षा करना, राम अगला अवतार लेकर द्वापर में, कृष्ण अवतार में अवश्य आएंगे। और आएंगे तो आएंगे, दर्शन तो मिलेगा ही, साथ में बड़ी कृपा होगी, हम आपकी पूजन भी कर देंगे, स्वयं पूजन करेंगे, बड़ी करुणा हो। जाओ जरा बोलो, ठीक है। हनुमान जी पहुंचे गिरिराज बाबा के चरणों में। गोवर्धन, श्री गोवर्धन नाथ, अरे गोवर्धन नाथ। गोवर्धन जी बोले, आइए हनुमान जी, कैसे आना हुआ? हनुमान जी कहते हैं, मैंने पूछ कर आया हूं श्री राघव जी से, श्री राम जी महाराज से आज्ञा लेकर आया हूं, केवल आपको दर्शन नहीं देंगे, मेरे राम जी जब कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तब आपकी स्वयं पूजन भी करेंगे। शास्त्र कहता है, विश्वास रखने वाला, प्रतीक्षा रखने वाला, दृढ़ता रखने वाले के लिए भगवान केवल खाली हाथ नहीं आते, कुछ ना कुछ देकर ही जाते, कुछ ना कुछ प्रदान करके ही जाते। और मेरे ठाकुर जी ने वही करा। आज मैया यशोदा से मेरे भगवान कह रहे हैं, मैया गोवर्धन नाथ जी का पूजन करो। कौन गोवर्धन? अरे जिस पर्वत पर गौएं चरती हैं, जिसका दूध हम प्राप्त करते हैं गौओं का, और उससे माखन बनाकर अपना यापन करते हैं, मां उस गोवर्धन नाथ जी का पूजन करो।
लाला तुझे मालूम है इंद्र की अगर पूजन नहीं करेंगे तो वो कितना क्रोध करेगा। भगवान कहते हैं मैया अगर देवता क्रोध करे तो वो देवता ही नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोध तो असुरों में भरा होता है, राक्षसों में भरा होता है। जिसको क्रोध आए वो देवता नहीं हो सकता। अगर संसार के मनुष्य में एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अगर गुस्सा आता है तो समझ लेना उसमें थोड़ी देर के लिए राक्षस भरा जाता, असुर भरा गया। एक क्षण के लिए उसकी असुर प्रवृत्ति हो गई। मानव के शरीर में 3 चीजें राक्षसी हैं। पहले नख, दूसरे दांत और तीसरा मनुष्य के भीतर का क्रोध। मानव के शरीर में ये 3 चीज राक्षसी है। एक नख, उसका काम है केवल नोचना। दूसरा है दांत, उसका काम है केवल काटना। और एक है क्रोध, जिसके माध्यम से अपशब्द कहना, ताने देना या किसी के लिए कुछ बोल देना, उसके लिए निंदा, उसके लिए अपशब्दों का कुछ पिटारा धर देना। ये 3 चीज राक्षसी। अब नख का तो आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते कि पूरे नख उखाड़ कर फेंक दोगे। दांत का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते कि पूरे दांत निकाल के फेंक दोगे। क्यों भाई दीनानाथ जी, दांत का भी कुछ नहीं कर सकते इसको निकाल कर फेंक दिया जाए। अब बचा केवल एक क्रोध। महाराज केवल एक क्रोध बचा। तो क्रोध तो अपने हाथ में है कि महाराज चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे भीतर इस क्रोध रूपी राक्षस को हमें प्रवेश नहीं देना है। रावण कितना अच्छा था, कितना ज्ञानी था, पर कभी कभी क्रोध में आकर जब वो शब्दों के बाण कहता था तो अपनों को चोट पहुंचा देता था। कंस भी था, हिरण्यकशिपु भी था, हिरण्याक्ष भी था। महाराज क्रोध भी राक्षस प्रवृत्ति का एक प्रतीक है। उस क्रोध पर संयम। मां आप कह रही हो कि इंद्र देवता को क्रोध आ जाएगा, तो क्या इंद्र अगर देवता है तो क्रोध आना चाहिए? इंद्र अगर देव हैं तो उनको क्रोध रहना चाहिए? हम जिन देवताओं की पूजन करते हैं, हम जिन देवताओं को मनाते हैं, हम जिन देवताओं को अगरबत्ती लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, दिया लगाते हैं, नारियल फोड़ते, प्रसाद चढ़ाते, माला चढ़ाते, फूल चढ़ाते, अगरबत्ती लगाते, जिनके आगे हम धोख लगाते, प्रणाम करते, अगर उन देवताओं को हमारे पूजन ना करने पर क्रोध आए तो समझ लेना कि वो देवता नहीं है। देवता को क्रोध नहीं आता, क्रोध आता है असुर प्रवृत्ति को, राक्षस प्रवृत्ति। महाराज मां चलो गोवर्धननाथ जी का पूजन करने के लिए। देखिए द्रोणागिरी राजा के 3 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 3। द्रोणागिरी महाराज के 3 पुत्र हैं। द्रोणागिरी के तुम युवराजा, भक्तन के साधो हो काजा, मुनि पुलस्त जी के मन भाए, जोर विनय कर तुमको लाए। तो द्रोणागिरी जी के 3 पुत्र हैं। पहले नंबर पर द्रोणार्थ, दूसरे नंबर पर कांतानाथ, तीसरे नंबर पर गोवर्धननाथ। भारत की भूमि के 3 पर्वत ऐसे हैं जिनकी परिक्रमा होती है। पहले द्रोणार्थ जो काशी में विराज रहा है, काशी जो बसा हुआ है, काशी का जो आनंद है वो द्रोणार्थ के कारण। 5 कोस की काशी। महाराज अगर हम काशी की परिक्रमा करते हैं तो समझ लो वो द्रोणार्थ की ही परिक्रमा है। दूसरे नंबर पर कांतानाथ जो चित्रकूट में जिनका निवास है, राम जी के विश्राम के लिए, राम जी को आराम करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने पहले ही द्रोणागिरी से उनके दूसरे नंबर के पुत्र कांतानाथ जी को लाकर रख दिया। दूसरे नंबर पर है कांतानाथ जिनकी परिक्रमा होती है महाराज 3 कोस की। कभी कई लोग कहते हैं 5 कोस की है, कोई कहते हैं 3 कोस की है, पर यह तो भगवान का भाव है कि आप जिस भाव से करते हैं भगवान उस भाव से निवास करता है। तीसरे नंबर पर हैं गोवर्धननाथ। ये पिता द्रोणागिरी के हैं और अपनी माता के बड़े प्रिय हैं। माता पिता का जो स्नेह रहता है वो जरा छोटों पर ज्यादा रहता है, छोटे पर ज्यादा प्रियता रहती है। बड़ा पिता को प्रिय, छोटा माता को प्रिय। अब बचा है बीच का मंझला, जो बीच का रह गया मंझला, तो कहे ये किसका प्रिय?
तो शिव महापुराण कथा कहती है ये भोलेनाथ जी का प्रिय है, ये ठाकुर जी का प्रिय है, राम और कृष्ण का प्रिय है। अब द्रोणागिरी ने कहा ये मेरे गोवर्धन नाथ को नहीं दे सकता, पर बहुत प्रयास किया, बहुत निवेदन करा। पुलस्त बाबा माने नहीं, मुझे तप करना है, मुझे साधना करना है, मुझे तप के लिए चाहिए, मैं साधना करूंगा, मैं तप करूंगा, आप मुझे दो गोवर्धन नाथ, ले चलो। गोवर्धन नाथ जी से कहा आप हमारे साथ चलिए। गोवर्धन नाथ जी ने पुलस्त बाबा से कहा अगर मेरे पिताजी आज्ञा देंगे, मेरी माता मुझे आज्ञा देगी तो मैं अवश्य चलूंगा, पर ऐसे नहीं जा सकता, मैं बिना माता पिता को बोले नहीं जा सकता। ठीक है, जाकर निवेदन करा पुलस्त ऋषि ने, द्रोणागिरी आपके छोटे पुत्र को चाहिए। भगवान कहते ले जाओ। क्यों चाहिए? मेरे 2 पुत्र जा चुके हैं, एक पुत्र को तो मेरे पास में रहने दो, हमें तप करना। ठीक है, मां ने खूब मना करा, द्रोणागिरी भी चाहते थे कि नहीं भेजूं, पर माने नहीं। द्रोणागिरी से लेकर गोवर्धन नाथ जी को उठाया गोदी में, पुलस्त ऋषि लेकर चलने लगे। गोवर्धन नाथ जी की आंख में जल भर गए। गिरिराज बाबा ने कहा सुनो पुलस्त बाबा, जिस स्थान पर आप मुझे रख दोगे वहां से फिर उठने वाला नहीं हूं, ध्यान रखना, नीचे रखने से पहले विचार कर लेना आप मुझे। ठीक है, पुलस्त ऋषि ने मन में सोचा इतना छोटा सा रखा है, मेरी गोदी में बैठकर चल रहा है और मुझको कह रहा है कि जहां रख दोगे उठूंगा नहीं, जब अभी उठा सकता हूं तो बाद में क्यों ना उठा सकता हूं। चले, पुलस्त ऋषि लेकर चले। बीच मार्ग में पुलस्त बाबा जब जतिपुरा में पहुंचे, ब्रज के रज में जब पहुंचे, ब्रजमंडल में जब पहुंचे, पुलस्त बाबा थक चुके थे, इसलिए जल का पान करने के लिए गोवर्धन नाथ जी को नीचे रखा। जैसे ही गोवर्धन नाथ जी को नीचे रखा, पुलस्त बाबा वापस उठाने लगे, उठा नहीं, गोवर्धन नाथ जी उठते नहीं। पुलस्त बाबा को क्रोध आ गया, हाथ में जल लेकर कहा सुनो गोवर्धन, तुम जिद्दी हो, उठते नहीं हो मुझसे, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम तिल तिल घटोगे। गोवर्धन नाथ जी का विशाल पर्वत था, सा विशाल पर्वत। महाराज तिल 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 बाबा घटते गए। और सबसे प्रसन्नता का बात, सबसे प्रसन्नता का आनंद तो यह है, कांतानाथ जी भी आज भी पृथ्वी पर विराज रहे हैं, द्रोणार्थ आज भी पृथ्वी पर विराज रहे हैं, और गोवर्धन नाथ जी भी आज भी पृथ्वी पर विराज रहे हैं। तो मैया यशोदा से भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैया चलना, गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने चले। मां चलो। मां चलो गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने। मैया ने कहा लाला चलने को तो चल चले, पर पहले नंद बाबा को आने दे, तेरे बाबा आएंगे और वो आज्ञा देंगे तो हम चलेंगे। मैया आप चलो। तो मैया ने सारा साज सजाया, जितना सामान था सब रख लिया, भोजन का जो भी सामग्री सिद्ध हुई थी वो रख ली। चले, गिरि गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने चले। महाराज भगवान गोवर्धन नाथ जी के चरणों में माता यशोदा को लेकर, ब्रजवासियों को लेकर भगवान कृष्ण पहुंच गए और गिरिराज बाबा की पूजन करने के लिए बैठ गए। अब ध्यान दीजिएगा महाराज, यहां पर भगवान कृष्ण गोवर्धन नाथ जी के सामने सारी सामग्री लेकर जो जो बनाकर लाए थे सब रख दिया और सब रखकर हाथ जोड़कर बैठ गए। अब भगवान सारे ब्रजवासी आपस में बात कर रहे, इस पत्थर में से कोई देवता निकलेगा, पर्वत में से कोई देवता निकलेगा। अब देवता कैसे निकले? सारे ब्रजवासी बात करने लगे, ये नंद बाबा का छोरा ने तो पूजन करा दी, पर इसमें से कोई देवता निकलेगा ही नहीं। इंद्र होते तो अभी तक खाकर चले जाते, भोजन कर कर चले जाते। जब भगवान प्रकट ही नहीं हो रहे, भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ा, हे गोवर्धन बाबा बड़ी कृपा करी है दयालु दाता,